हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। यूपी स्पेशल में हम लोग पूरा मैप के थ्रू जो है पूरा यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। इसमें एक क्लास हो चुका है, ये सेकंड क्लास है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको फायदा कहाँ कहाँ मिलेगा। आप यूपी के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस में यूपी स्पेशल आ रहा है, वो सारे एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाला है। जिसमें आपको देखिए इसमें जो है बजट भी पढ़ाया जाएगा 2024-25 का, और सारे स्कीम वगैरह भी इसमें है। और मैप के थ्रू पूरा हम लोग यूपी के बारे में समझेंगे, चाहे भौगोलिक स्थिति हो और भी पूरा जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं यूपी से, ठीक है, सेंसस वगैरह सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज कर करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला लेक्चर करा दिया गया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके आप लोग प्लीज देखिए उसको। अब आज जो है वही पहले चैप्टर का ही है, एग्जाम कैप्सूल है, वो शॉर्टकट में दिया है, ये हम लोग देख लेंगे। फिर सेकंड चैप्टर हम लोग भौतिक स्वरूप देखेंगे यूपी का। अब देखिए ये पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, ये पूरा देखेंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं एग्जाम कैप्सूल, फिर उसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये सब पहले चैप्टर में भी था, लेकिन यहाँ पे सब समराइज करके एक जगह पे दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। अब देखिए हुआ क्या था, आपका जो यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ये 1956 में अलग होता है। कब अलग होता है, अलग क्या होता है, एक तरह से 1956 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम जो है वो उत्तर प्रदेश किया जाता है यहाँ। अब ये 24 जनवरी, यहाँ पे 24 जनवरी को ही 1956 में ही इसका नाम उत्तर प्रदेश किया जाता है। तो इसके इसी के दिवस पे यहाँ पे 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2018 से मनाया जा रहा है, ठीक है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बन के आए उसके बाद से मनाया जा रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये 2018 से मनाया जा रहा है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन सा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। कब कब आए हुए हैं ये साइड में पूरा दिया हुआ है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, लोअर एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में, ठीक है। तो ये एग्जाम में फैक्चुअल सवाल जो है यूपी स्पेशल से आते हैं, चाहे आप आरओ या प्रीलिम्स दीजिए चाहे मेंस दीजिए, यूपी से तो आते ही आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो भौगोलिक आप देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो इंडिया के मैप पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ये पूरा भारत का है, ठीक है। तो भारत मान लीजिए ये 100% है। इसमें उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, तो कितना है उत्तर प्रदेश का एरिया, 7.33%, ठीक है, इतना है। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एरिया वाइज देखेंगे, तो एरिया वाइज अगर यूपी की रैंकिंग देखेंगे तो फोर्थ रैंक पे है भारत में। अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, जनसंख्या वाइज, तो यूपी की रैंकिंग कितनी है, उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश की भारत में पहली रैंकिंग है। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से यहाँ पे जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है वो लिया। तो जो हमारा यहाँ पे देखिए जुड़वा राज चिन्ह जो है उसमें देखिए एक ऐसे सर्कल है, दो यहाँ पे एक सर्कल में दो मछलियां बनाई गई हैं और एक तीर धनुष बनाया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये कहाँ से लिया गया है, जो दो जुड़वा मछली का राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है, लिया गया है, तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया है, ठीक है। रूमी दरवाजा कहाँ पे है, लखनऊ में है, इसको भी याद करिएगा। कब आया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में 2021 में आया हुआ, और यहाँ पे एसीएफ एग्जाम में भी आया हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो यूपी का मैप कल हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, तो सबसे छोटा अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हापुड़ है। सबसे अगर बड़ा यहीं पे पूछ लेगा तो वो लखीमपुर खीरी है। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो हम लोगों ने पूरा यूपी का मैप जो देखा था कल, यहाँ पे आज भी बना दे रही हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आप देखिए इधर से 7 जो जिले हैं यूपी के, वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। इसमें से कौन कौन जिले आएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप लखीमपुर खीरी आ जाएगा, ठीक है, आपका बहराइच आ जाएगा, सीतापुर आ जाएगा, गोंडा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता, तो कुशीनगर, कुशीनगर जो है ये सेकंड यहाँ नीचे में है, ठीक है, यहाँ पे है। इधर जो बॉर्डर से सीमा साझा करेंगे, बॉर्डर पे जो जो जिले रहेंगे वही यहाँ पे सीमा साझा करेंगे। तो 7 जिले यूपी के नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये चीज भी याद रखिएगा। कब आया है, तो ये देखिए आरओ यारो प्रीलिम्स 2021 में ये आया हुआ है। तो आरओ यारो के लिए भी, आरओ यारो में तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यूपी पीसीएस में भी आता है, तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसको पढ़िए आप लोग। अब उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या नहीं है, तो मोर उसमें नहीं है। ये 4 ऑप्शन वहां पे दिया रहता है, यहाँ पे शॉर्टकट पूरा समरी टाइप में बना दिया है कि जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं उसको यहाँ पे एक साथ करके दे दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो कौन सा जनपद है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो कौन सा है, लखीमपुर खीरी।
अगर सबसे छोटा जिला पूछे तो हापुड़ है, ठीक है। हापुड़ और लखीमपुर खीरी याद कीजिएगा, हापुड़ सबसे छोटा, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? उत्तरांचल कहने का मतलब है उत्तराखंड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये इससे सीमा साझा करता है सहारनपुर। अगर आप यूपी का मैप देखेंगे, ठीक है, यूपी का मैप देखेंगे तो ये जो एरिया है ये है सहारनपुर का सबसे, यहाँ पे उत्तराखंड से इधर से शेयर करेगा बॉर्डर, हरियाणा से शेयर करेगा, हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो बलिया। ये हम लोगों ने पूरा देखा था कल। सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, ठीक है। सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी में आइए तो सहारनपुर आ जाता है, बलिया सबसे याद आता है आपका पूर्वी शहर, ठीक है। सबसे दक्षिणी में बात करते हैं यहाँ पे तो सोनभद्र आ जाता है, तो ये पूरा याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका, पूछा हुआ है कि कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र करता है 4 राज्यों से सीमा साझा। अब देखिए अगर आप यूपी का मैप जो है, अगर आपके पास मैप है तो आप प्लीज लेकर के बैठिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ये सोनभद्र का। अब जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। जैसे यहाँ पे इधर में आप आइएगा, ये है पश्चिमी साइड, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। आप इधर में आइएगा तो क्या है, छत्तीसगढ़ है यहाँ पे, फिर क्या है यहाँ पे छत्तीसगढ़, अब यहाँ पे क्या है, झारखंड है, और इधर में बिहार है। क्या हो गया, कितने राज्य हो गए, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला यूपी का सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 8 राज्यों से मिलती है यहाँ पे सीमा रेखा। किन किन राज्यों से मिलती है वो भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं, ये कॉमन सी बात है, इसको ये तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोग को। कितने मंडल है ये भी याद रखिएगा, 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो अगर एरिया वाइज देखें तो चौथा रैंक है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो पहला रैंक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो क्या है? तो सारस है, ठीक है, ये याद कीजिएगा। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1937 में ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये 24 जनवरी, शायद वहां पे मैंने 1956 बता दिया था, सॉरी फ्रेंड्स, 1950 है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे संयुक्त प्रांत का नाम बदल के क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। इसी के तहत यहाँ पे 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ पे पूरा दिया भी गया है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश का नाम दिया जाना था। अब देखिए है क्या, पहले उत्तर प्रदेश के कई नाम, उत्तर प्रदेश का जब हम लोग इतिहास कल देखे थे कल के लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का कैसे कैसे कितने नाम थे, ठीक है। संयुक्त प्रांत नाम था, आगरा और अवध कहा जाता था, ठीक है, एरिया। तो ये सारे नाम थे जो ये वर्ष 1921 में, अगर देखिए आगरा अवध अवध क्षेत्र का, तो उस समय जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी, ठीक है। अभी क्या राजधानी है? लखनऊ है। ये चीज भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकीय फूल याद कर लीजिएगा, पलास है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कैप्सूल था जो हम लोगों ने कल एग्जाम पढ़े थे, पूरे चैप्टर, उसी चैप्टर का समरी यहाँ पे एक पेज में दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग कल का भी नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ये रट लीजिएगा, एग्जाम कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, यहाँ पे सेकंड चैप्टर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश। अब देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, ठीक है। भौतिक विन्यास में हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, भौतिक विन्यास में ये सब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भौतिक विन्यास पे देखेंगे तो कौन कौन से कितने कितने, जैसे जो उत्तर प्रदेश का, अगर आप यहाँ पे जो है आप उत्तर प्रदेश का मैप बना लीजिए, ठीक है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का मैप यहाँ बना लीजिए। तो ये जो उत्तरी का जो एरिया है, ये वाले जो बेल्ट है, इसको तराई बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नीचे में इधर में आएंगे तो प्रायद्वीपीय आ जाएगा, ये बुंदेलखंड का रीजन आ जाएगा पूरा। दक्षिणी में जाएंगे तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ये सारा जो है वर्षा जो है। अब सिंचाई कितने टाइप की, सिंचाई कहाँ कहाँ कौन सा किससे किससे ज्यादा सिंचाई होती है, कहीं नलकूप से ज्यादा सिंचाई होती है, कहीं नहरों पे डिपेंड है। तो ये सारा कुछ देखेंगे, ये सब किस में आएंगे? ये सब भौतिक विन्यास में ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी, इस चैप्टर को। देखिए भारत के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश सीमांत राज्य, जो वर्तमान में इसकी सीमा किससे जुड़ी है? तो इंटरनेशनल अगर देखे बॉर्डर शेयर करता है तो नेपाल से करता है। राज्य के विभाजन की पूर्व इसकी सीमा तिब्बत से भी जुड़ी थी। अब जो है 2000 के बाद ये अस्तित्व में, जो है उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है, ये 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अब 2000 यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि 2000 में उत्तर प्रदेश के जो 13 पहाड़ी जिले थे उसको काट करके क्या बना दिया गया? उत्तरांचल, जो उत्तरांचल था उसको उत्तराखंड बना दिया गया। तो ये चीज याद रखिएगा। तो जो अस्तित्व, अगर हम भौगोलिक स्वरूप अभी का देखेंगे, भौतिक विन्यास पढ़ेंगे, तो हम लोग 9 नवंबर 2000
के बाद जो उत्तर प्रदेश का स्वरूप है उसका हम लोग क्या देखेंगे, पूरा भौतिक विन्यास देखेंगे। ठीक है, 2000 में यहाँ पे उत्तराखंड बना, तो ये चीज भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार एग्जाम में आ जाता है, तो इसको याद कीजिएगा कि अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है। तो यहाँ पे जो है 23 अंश 52 मिनट से लेकर के 30 अंश 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 77 अंश 5 मिनट से लेकर के यहाँ पे आप देखिए 84 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो यानी अक्षांशी विस्तार याद कीजिएगा 23 52 30 24, ऐसे जैसे मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा 23 52 30 24। ठीक है, ये आपका क्या है, अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार अगर देखिए तो यहाँ पे 77, ठीक है, 05 84, यहाँ पे 38, ये जो है देशांतरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है अगर देखते हैं पश्चिम से पूर्व तो कितनी है, 650। यानी कि अगर आप मैप पे देखिए, ठीक है, मैप में यहाँ पे मैं बार बार इसलिए बना देंगे एक बार आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम कहाँ पे है आपका, देखिए ये है आपका वेस्ट, इधर में आइए तो ये ईस्ट। ठीक है, इसकी जो लंबाई है कितनी है, तो 650 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे जब आएगा तो ये कितनी, 240 है। ठीक है, ये चीज 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कीजिएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे देश का जो अगर देखें तो कितने भाग के बराबर, कितना परसेंटेज वाइज पूछता है एग्जाम में, तो 7.33% है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार अगर देखते हैं हम लोग, तो ये याद कीजिएगा, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के अगर भारत को 100% ले लिए तो उसमें 7.33% भाग में उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है, सहारनपुर है, जो कि ये वाला जो जिला है ये क्या है, सहारनपुर है। दक्षिणी जिला आते हैं सबसे तो क्या है, यहाँ पे है सोनभद्र। पूर्वी जिला आते हैं तो क्या है, बलिया है। ठीक है, ये चीज याद कीजिएगा। शामली आ जाता है आपका इसका सबसे पश्चिमी जिला, तो याद कीजिएगा, ऐसे बना लीजिए आप। ठीक है, सबसे यहाँ पे पश्चिमी में कौन सा जिला आएगा, तो शामली आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। पूर्वी में सबसे अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे आएंगे तो बलिया आएगा, और उत्तरी में जाएंगे तो सहारनपुर आएगा, दक्षिणी में जाएंगे तो सोनभद्र आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा शामिल है। एकमात्र यूटीज यानी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो अगर यहाँ पे राज्य काउंट कर लीजिए, एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कितने राज्यों की सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे आपका उत्तराखंड, चौथे पे झारखंड, पांचवे पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और छठे पे यहाँ पे मध्य प्रदेश, सातवें पे क्या हो जाएगा, राजस्थान, आठवें पे आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का जब मैप आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीमा जो उत्तर प्रदेश है वो मध्य प्रदेश के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। ये पूरा एरिया जो है मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, जो कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, तो ये यहाँ पे ये जो एरिया है ये बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है। इसमें मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें ललितपुर आपका आ जाएगा, ये इधर सोनभद्र आ जाएगा, और भी इधर के एरिया आ जाएंगे, मिर्जापुर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारे जो एरिया हैं जो कि किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ करते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ करता है। सबसे छोटी सीमा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, ये ऊपर में है हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर एकमात्र जिला जो कि हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये मैप में देख करके, मैप बना बना के पढ़िएगा, लिख करके याद हो जाता है, एक बार पूरा दिमाग में बैठ जाएगा तो वो फिर भूलेगा नहीं। ठीक है, प्रदेश के सहारनपुर जिले से 3 सीमावर्ती राज्य। अब देखिए जो सहारनपुर है ना, वहां से सहारनपुर से जो है 3 सीमावर्ती राज्य की सीमा मिलती है। कैसे, पहली जो है आप याद कीजिएगा यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, दूसरी हिमाचल प्रदेश, तीसरी हरियाणा। तो ये 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे सहारनपुर। तो सेकंड नंबर पे सहारनपुर आएगा। एकमात्र यहाँ पे सोनभद्र जो है जिला, जो कि 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सोनभद्र। अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, कैप्सूल में भी ये आया हुआ था। तो ये जो सोनभद्र है ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा, बिहार से, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है, ये भी याद कीजिएगा। मध्य प्रदेश जो है वो 3 तरफ से जो है, देखिए यहाँ सॉरी, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जो जिला है वो कौन सा है, ललितपुर है। ये है आपका ललितपुर। ललितपुर जो है इधर से भी मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यानी वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। एकमात्र जिला यूपी का जो कि यहाँ पे झांसी है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे ललितपुर से।
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैप नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं बना बना के आप लोग को समझा दे रही हूँ। आपके पास मैप है तो उसको लेकर के बैठिए, आप देखते रहेंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अभी नीचे मैप आएगा तो मैं समझा भी दूंगी। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और यहाँ पे वही है। देखिए भौतिक विन्यास ये रिपीट हो रहा है तो जो जो उसको छोड़ते चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, पूछता है एग्जाम में कि विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मध्य जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा आ जाएगा। बिहार अगर देखते हैं यहाँ पे तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है तो वो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ करता है क्या, हम लोगों ने पढ़ा सहारनपुर। याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश जो है। अगर उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश देखे तो वो क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, जिसके साथ प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है, पीलीभीत है। अगर आप यहाँ पे मैप बनाइएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैप बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मैप हो गया। अब यहाँ से जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है नेपाल, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं कौन कौन से जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है यहाँ पे, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। कुशीनगर जो है ये नीचे है तो आप लोग मत लगाइएगा। कुशीनगर अक्सर ऑप्शन में आ जाता है, पूछता कौन सा जो है जिला उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो कुशीनगर नहीं करता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं उत्तर प्रदेश का, तो ये उत्तर है, उत्तर प्रदेश का उत्तर, यहाँ पे हिमालय की जो शिवालिक की श्रेणियां हैं। अब हिमालय का जो रेंज है ये पूरा हम लोग ज्योग्राफी का क्लास कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा हिमालयन रेंज के बारे में सारा। अब यहाँ पे जो सारी रेंज थी वो पूरा हम लोगों ने पढ़ा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये श्रेणियां पढ़ी थी, ठीक है। इन श्रेणियों में अगर देखते हो तो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसके, तो उत्तर में, इसके उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम आने कहने का मतलब ये आ जाएगा आपका मथुरा जो है और आपका आगरा आ जाएगा, तो ये एरिया जो है दक्षिण पश्चिम है। अब नीचे आइएगा आपका ललितपुर आ जाएगा, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो यमुना नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। मध्य मैदानी भाग देखते हैं तो यहाँ पे कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ठीक है। उत्तरी भाग में अगर जो तराई बेल्ट जिसके अंतर्गत, जिसको तराई बेल्ट या अवध रीजन कहा जाता है, तो तराई बेल्ट के अंतर्गत आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये सारे बेल्ट आएंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो नदियां हैं, गंडक नदी आ जाती है, देखिए यहाँ पे विंध्य पर्वत ये तो मध्य में आ जाएगा। यहाँ पे जो है गंगा नदी तो नीचे आएंगी, यहाँ पे घग्गर जो नदी है, अयोध्या में अगर देखें तो सरयू रिवर है, ठीक है। तो वो नदी यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर विंध्य पर्वत देखते हैं, पूर्व में गंडक नदी इसकी सीमा। अब पूर्व की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप, तो पूर्व में यानी बलिया जो रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, तो ये क्या है, और जो सोनभद्र है तो ये विंध्य पर्वत के रीजन में आ जाएगा और गंडक नदी आ जाएंगी। ये पूरा डिवाइड करता है। राष्ट्रीय राजधानी अगर देखते हैं, यहाँ पे क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले तो कुल कितने जिले हैं, तो बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है, तो उत्तर प्रदेश का अगर भूगर्भिक दृष्टि पूछता है तो कौन सा लैंड है, गोंडवाना लैंड का भाग है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग जो है, जो सोनभद्र, ललितपुर, ये जो एरिया आता है ये पठारी भाग के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय भाग का अंग है, जिसका निर्माण विंध्यन क्रम की शैली से हुआ है। विंध्यन क्रम कहने का मतलब है प्री कैब्रियन, यानी कि आर्किन युग में इनका निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक, अगर उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन करें तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक जो रीजन है, जब देखिए यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ, तो वो नीचे ऊपर चला गया, देखिए यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो भाबर व तराई क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आएगा, भाबर और तराई, जो हिमालय की जो शिवालिक बेल्ट है उसके नीचे का जो रेंज है, ये वाला जो रेंज है, ठीक है। ये क्या कहा जाएगा, तराई बेल्ट कहा जाएगा पूरा, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ पे बाढ़ बहुत आता है, ये है पूरा नेपाल के नीचे का पूरा एरिया। गंगा यमुना का दोआब किसे कहा जाएगा, मध्य उत्तर प्रदेश को गंगा यमुना का दोआब कहा जाएगा। मध्य उत्तर प्रदेश में आपका पूरा ये देखिए एरिया आएगा। इस एरिया के बाद यहाँ पे जो है आपका एरिया है जिसमें यमुना नदी के किनारे जो है गंगा यमुना दोआब है ना, यहाँ पे आपका आगरा आ जाएगा, मथुरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आ जाएगा।
दक्षिण का पठारी भाग देखें तो ललितपुर आ जाएगा आपका, ये पूरा एरिया जो आ जाएगा ये दक्षिण का पठारी भाग आ जाएगा, सोनभद्र ले लीजिए, ये पूरा एरिया। तो ये 3 भागों में प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से बना करके मैप में दिखाया गया है। चलिए देख लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में शिवालिक तलहटी देखते हैं तो ये जो सहारनपुर का एरिया है यही बस केवल शिवालिक तलहटी में आता है, क्योंकि ये ऊपर में हिस्सा है। देखिए ये ऊपर है ना, थोड़ा सा ऊपर है, यानी जो उत्तराखंड का एरिया है वो शिवालिक तलहटी के नीचे आता है। जो शिवालिक रेंज होता है, जिसकी जो मिट्टियां, जहाँ पे दून, जैसे देहरादून हुआ, ठीक है, सारे दून वहां पे हैं, तो ये जो एरिया है सहारनपुर का ये शिवालिक तलहटी के तहत आता है। अब उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये पट्टी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें जो है भाबर व तराई का प्रदेश है, ये पूरा एरिया है, जिसके अंतर्गत आपका लखीमपुर खीरी आएगा, बहराइच आएगा, बलरामपुर आएगा, ये पूरे बॉर्डर जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं एरिया, ये पूरा एरिया किस में आ जाएगा, भाबर या तराई का क्षेत्र। सबसे बड़ा अगर एरिया देखें यूपी में तो वो किसका दोआब है, गंगा यमुना का दोआब। ये पूरा मध्य का जो पेटी है पूरा देख पा रहे होंगे आप लोग, ये एरिया किसका है, ये गंगा यमुना का दोआब है, जिसमें आपका यहाँ पे आगरा ले लीजिए, ठीक है, आगरा इधर ले लीजिए, और इधर आप आ जाइए पूरा, ये मथुरा पूरा ले लीजिए। यूपी का मध्य का पूरा पार्ट जो मैदानी भाग है ये पूरा आ जाएगा आपका, बलिया उलिया सब इसमें आ जाएगा, गंगा यमुना का दोआब। अब नीचे आ जाइए, जहाँ पे ट्रायंगल बना है ये क्या है, दक्षिण का पठारी भाग है, ये है दक्षिण का पठारी भाग। अब इसी आधार पे क्या होता है, वर्षा भी इसी पे निर्भर रहती है, कहाँ के एरिया में ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर वर्षा होती है तो भाबर या तराई जो प्रदेश है यहाँ पे वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसको करेक्ट कर लेंगे, अभी देख भी लेते हैं, मतलब इतने ही रेंज में होती है, सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है, फिर गंगा यमुना दोआब में होता है, सबसे कम वर्षा जो होता है वो दक्षिण के पठारी प्रदेश में होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे डिटेल में मैप में आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को। अब डिटेल में यहाँ पे बताया गया भाबर एवं तराई का प्रदेश, तो भाबर एवं तराई का प्रदेश आप मैप में देखिए, पहले ये है एरिया भाबर और तराई का क्षेत्र, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए भाबर क्षेत्र एक क्या है, यहाँ पे पतली पट्टी के रूप में। अब भाबर क्षेत्र अगर देखते हैं तो पतली पट्टी के रूप में अगर सहारनपुर से ले तो कुशीनगर तक भी विस्तृत है, तो यानी सहारनपुर से जाते हुए कुशीनगर तक आएगा। पश्चिम में पूर्व की तरफ इस भौतिक जो पश्चिम में अगर देखते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है वो घटती जाती है। अब देखिए मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है यहाँ पे पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर इनकी जो चौड़ाई है वो घट रही है, पूर्व की ओर उनकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा है। भाबर क्षेत्र वो पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है। ये डिफिनीशन आप लोग याद कर लीजिएगा कि भाबर क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो वो पर्वतीय क्षेत्र जो कंकड़, जो शिवालिक द्वारा छोड़ी गई लाई गई, जो जो बाढ़ से, देखिए बाढ़, जो शिवालिक रेंज है वहां पे जो कंकड़, बाढ़ तो आता है फिर बाढ़ चली जाती है, अब उसमें क्या होता है, जो कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है क्षेत्र, वो क्षेत्र भाबर क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में जलोढ़, पंख व जलोढ़ संकुल जैसी नदियों से निर्मित यहाँ पे स्थलाकृतियां बनती है। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार अगर देखें तो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, ये सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तराई क्षेत्र की पट्टी में चौड़ाई जो है वो पूछ लेता है एग्जाम में कि अगर तराई क्षेत्र की जो पट्टी है उसमें चौड़ाई पूर्व की ओर ज्यादा है कि पश्चिम की ओर ज्यादा है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चौड़ाई इसकी क्या है, यहाँ पे 80 से 90 किलोमीटर तक है, जबकि यहाँ पे पूर्व से पश्चिम अगर जाते हैं तो सहारनपुर की ओर इसकी चौड़ाई निरंतर कम होती रहती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में चौड़ाई ज्यादा है, ये ऐसे जाएगा पूरा, अगर यहाँ पे बनाइए तो ये पूरा ऐसे जाएगा, ठीक है। इधर में चौड़ाई ज्यादा है फिर कम होता जाता है, और ये सहारनपुर है तो सहारनपुर में चौड़ाई कम हो जाता है। भाबर क्षेत्र में दक्षिण की तराई क्षेत्र पड़ता है। अगर देखें यहाँ पे दक्षिण का तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में फिर से यहाँ पे क्या हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब अगर देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने पूरा मैप में देखा भी, तो गंगा यमुना का दोआब ये एरिया जो है ये पूरा गंगा यमुना का दोआब आता है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा एरिया है। इसमें क्या है आपका, वैसे जो मैदानी भाग के बनावट के आधार पे 3 उप विभागों में बांटा गया है, जिसमें गंगा यमुना का ऊपरी मैदान आता है, तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान रहेगा। गंगा नदी बेसिन का यहाँ पे मध्यवर्ती भाग देखेंगे हम लोग, और गंगा का यहाँ पे पूर्वी मैदान सम्मिलित है, तो गंगा का पूर्वी मैदान इधर का एरिया इसमें सम्मिलित है, तो इसको भी 3 उप विभागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ये गंगा यमुना का दोआब था, ये है पूरा गंगा यमुना का दोआब। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या है भाग, यहाँ पे आया गया है, इसका ऊपरी भाग यहाँ से ले लीजिए, दूसरा जो है ये पूर्वी ले लिया गया है, तीसरा यहाँ पे पश्चिमी, ठीक है। यमुना नदी जो है गंगा यमुना दोआब की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, तो यमुना नदी जो है गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है, बंदरपुर से ये निकलती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो है पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हैं, जहाँ पे आगरा, यमुना और यहाँ पे मथुरा में ये बहती हुई जाती है। इस मैदान का निर्माण यहाँ पे कीचड़ व बालू से होता है, तो कॉप मिट्टी यानी कि जिसे कीचड़ व बालू से होता है। मैदान ढाल उत्तर पश्चिम में
दक्षिण पूर्व की ओर इसका मैदान में जो ढाल होता है ये स्टैटिक ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा-थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की जो मिट्टी है वो 2 भागों में बाँटा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको डबल स्टार कर लीजिए कि गंगा यमुना की जो मैदानी क्षेत्र है उसमें मिट्टी को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। कैसे? जो प्राचीन वो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाएगा? बांगर कहा जाएगा। जो निचली वो नवीन मिट्टी है वो उनको खादर कहा जाएगा। तो गंगा यमुना में मिट्टियों को जो है 2 प्रकारों से बाँटा गया है, एक बांगर, एक खादर। बांगर यानी कि जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है प्राचीन है, जो नवीन, तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये ज़्यादा उपजाऊ होती है, इनको खादर मिट्टी कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दक्षिणी का पठारी भाग आता है जिसमें आपका सोनभद्र एरिया, ललितपुर एरिया, विंध्य काल की जो प्राचीन नीच चट्टानें हैं इसके अंतर्गत आएंगी। बुंदेलखंड का रीजन मोटा-मोटा याद कर लीजिए दक्षिणी पठार में आएगा। अब इस चैप्टर का जो एग्जाम कैप्सूल है इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ी खासियत बात यहाँ पे ये दे दिया है कि सारा जैसे आप पढ़िए फिर समरी ये आपको दे दिए हैं एक साथ यहीं पे, ठीक है। मैं वैसे समरी बताती हूँ पूरे चैप्टर का, जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्या-क्या पढ़ा हम लोगों ने एक बार रिवीजन करा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे मेहनत नहीं करना, यहाँ पे इन्होंने खुद ही दे दिया है एग्जाम कैप्सूल के रूप में। अब देखिए यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्या लगाना है आपको, आरोही अनुक्रम लगाना है, तो क्या है आरोही अनुक्रम लगाना है। यहाँ पे आरोही करने का मतलब है घटते से बढ़ते क्रम में आपको जाना है। तो गौतम बुद्ध नगर है, एरिया वाइज यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रफल है तो एरिया वाइज बताना, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम बताना है तो उत्तर से दक्षिण आपको आना है नीचे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर है। ये आप मैप देखिएगा तभी आप कर पाएंगे, विशेष मेंस में पूछा हुआ है। बुंदेलखंड का आर्थिक क्षेत्र, जनपदों की संख्या, बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो आर्थिक जनपदों की संख्या कितनी है तो यूपी की 7 जिलों को लेकर के बुंदेलखंड का ये आर्थिक रीजन बनता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र यहाँ पे आदिकल्प प्राचीनतम शैलों से बना है, यानी कि सबसे नीच टाइप की जो चट्टाने हैं, नीच चट्टाने जो हैं ये प्राचीनतम शैल की जो चट्टाने होती है इनसे बुंदेलखंड रीजन बना है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, तो पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आता है तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, यूपी लोअर एग्जाम में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यहाँ पे उत्तर प्रदेश के और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे स्थित है। कौन सा देश यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो नेपाल करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, जिलों के साथ। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में सर्वाधिक राज्यों में स्पर्श करती है। और कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था जिसमें से उड़ीसा नहीं था, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो महोबा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है यहाँ पे, तो ये क्षेत्रफल एरिया वाइज अगर देखते हैं तो 4th रैंक पे यूपी आता है। और अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं कितनी एरिया, तो 7.3% है, 7.33% है। पूरा जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का एरिया उत्तर प्रदेश कवर किया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ये भी याद कीजिएगा। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, तो राजस्थान है सीमावर्ती राज्य, ठीक है, ये भी याद कीजिएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जलवायु और मृदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता ही रहना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो, ठीक है, नहीं है तो भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में निकलने वाला नहीं है। क्योंकि आप प्रीलिम्स मान लीजिए उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप मेंस में जाकर के फंस जाएंगे क्योंकि जीएस पेपर 5 और 6 पूरा यूपी स्पेशल ही आता है, ठीक है। तो इससे अच्छा कि बाद में ठोकर खाने से अच्छा कि पहले ही आप इसको याद कर लो, पढ़ लो, समझ लो। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक करते हैं। आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।